हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण सर्वत्र है, आपको केवल उन्हें पकड़ना है और वे सदैव पकड़े जाने के लिए तैयार है। हाँ, यदि कोई उन्हें पकड़ने के लिए चाहे तो मान लीजिए आप भक्त हैं। यदि आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो वे आपकी इच्छा से 10 गुना आपकी ओर बढ़ेंगे। वे इतने दयालु हैं, इसलिए हमें केवल उन्हें स्वीकार करना होगा। जगत गुरु श्री श्रील प्रभुपाद की जय। अभी भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 3 कर्म योग वर्स नंबर 24। भगवत गीता यथारूप की जय। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमा प्रजाः। अनुवाद। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा और अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथ भ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उनका ही है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, अनुसरण का मतलब होता है फॉलो करना। ठीक है। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है लेकिन मिलते जुलते लगते हैं क्योंकि दोनों के आगे अनु अनु है और दोनों का जो एंड है रन रन से हो रहा है। फर्क किसका है? एक स का और यहाँ पर एक क का फर्क है। अनुकरण का मतलब हुआ नकल करना, नकल नहीं उतारनी है। अनुसरण का मतलब होता है उनके पद चिन्हों पर चलना, उनके आदेशों का उपदेशों का पालन करना। जो भक्ति के लिए उन्होंने बताया है उसको फॉलो करना, उसको बोला जाता है अनुसरण। ऐसा कर पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवतम महापुराण 10वें स्कंद के 33rd चैप्टर के श्लोक संख्या 30 और 31 में इसकी पुष्टि की गई है। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। तो जैसे कई लोग होते हैं ना, आप देखते हैं भौतिक जगत में कि हम तो भोले के भक्त हैं, हम भोले बाबा के भक्त हैं, तो इसीलिए हम ये भांग पीते हैं, इसीलिए हम सिगरेट पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं क्योंकि हम भोले के भक्त हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वास्तव में शिव जी के नाम के ऊपर पाप करने वाले लोग होते हैं। उनके
नाम का सहारा लेकर पाप करने वाले लोग होते हैं। जैसे जो राजपूत होते हैं, वो बोल देंगे कि हम तो राम भगवान के कुल के हैं। दशरथ भी गया था हिरण का शिकार करने के लिए, तो किस लिए गया था? खाने के लिए तो गया था, मांस खाने के लिए गया था। तो हम लोग तो उनके कुल के हैं, उनके वंशज हैं, तो हमें भी मतलब मीट मीट वगैरह तो हमारे लिए बना हुआ है, क्षत्रिय खाते हैं। तो ऐसे लोग बेसिकली राम भगवान के बल के ऊपर, उनके नाम का सहारा लेकर पाप करने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को यही बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर आप शिव जी के भक्त हो, आप सिगरेट शराब ये पीते हो, और आप बता रहे हो कि आप शिव जी के भक्त हो, तो आपको जहर भी पीना चाहिए। शिव जी ने तो जहर भी पिया था पूरे संसार के लिए। तो उसे शिव जी के अनुकरण में तो बेसिकली यहाँ क्या बताया ना, जहर नहीं पीना चाहिए, तो वो कोई नहीं पिएगा। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं वो अपने लिए बताते हैं कि हम शिव जी के भक्त हैं, तो बेसिकली वो उनके नाम के ऊपर पाप करने वाले लोग होते हैं। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाले की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वो मर जाएगा। शिव जी के अनेक आ गया यहाँ पर, शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा और ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को ही निकट बुला रहे हैं। तो जैसे एक सिगरेट कोई पीता है तो उससे हमारी 21 मिनट की जिंदगी कम हो जाती है। तो जो लोग सोच लो, जो लोग पूरी पूरी या दिन में 2-2 डिब्बियां पी जाते हैं, उनका क्या हाल होता होगा, वो अपनी लाइफ कितनी कम करते हैं। किडनी अलग से खराब, लंग्स कैंसर, स्किन कैंसर जो हो जाते हैं आगे पीछे, है ना, मुंह का कैंसर। तो ऐसी चीजें कर कर क्या कर रहे हैं, मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। तो किसी भी तरह का नशा, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। फिर है जी, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं। ठीक हुआ ना गाना, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। तो किंतु ये भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते, कि हाँ अगर इतना ही है तो भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, भगवान जी ने असुरों का वध भी किया था, वो भी करके दिखा दो, तो वो तो उनसे होगा नहीं। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम लो। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी, माता थैंक जी, यू। थैंक यू। जी जी जी, पंचांग प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है ठीक? हाँ माता जी आ रही है। ठीक है, तो आज का जो वर्ष है, हम्म, हाँ, तो आज का जो वर्ष है उसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, एक बारी दोबारा देखेंगे अनुवाद को। भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं नियत कर्म न करूं तो सारे लोग जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, अवांछित संतानें पैदा होंगी। और भगवान कह रहे हैं कि अवांछित संतानें पैदा करने का उत्पन्न करने का मैं कारण हो जाऊंगा, और सभी जितने भी प्राणियां हैं उनकी शांति का विनाशक बनूंगा, मतलब अशांति फैल जाएगी। तो मतलब कल की वर्ष में हमने देखा था, भगवान कह रहे थे कि मुझे अगर मैं सावधानी पूर्वक ना करूं तो सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे, है ना। भगवान से ही एग्जाम्पल लेंगे कि भगवान ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे करें, जैसे राम जी की हमने एग्जाम्पल ली, कृष्ण भगवान की ली। तो आज आज का जो वर्ष है उसी से रिलेटेड है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर क्या होगा कि अगर मैं नियत कर्मों को न करूं, मतलब उसका परिणाम क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रिजल्ट क्या होंगे, वो वाली चीज जो है भगवान आज के वर्ष में बता रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण कितनी बड़ी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, कि अगर मैं नियत कर्मों को न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। और फिर जो वर्ण संकर होगा, मतलब अनडिजायर्ड संतानें होंगी, जैसे कि हमने ये पहले एक बारी वर्ष में भी डिस्कस किया था कि अवांछित संतानें, जब अर्जुन कहते हैं कि जब भी सारे पुरुष मारे जाएंगे, है ना, तो अवांछित संतानें पैदा होंगी। तो उसी चीज की यहाँ पे बात हो रही है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी वजह से, मतलब मैं कारण हो जाऊंगा। जबकि भगवान श्री कृष्ण, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान तो बहुत अच्छे से सब कुछ मतलब सारी सृष्टि को चला रहे हैं। ठीक है, उन्होंने भगवत गीता दी है हमें, गीता को उपदेश दिया है, हरि नाम दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। लेकिन
हम ही जो है वो अच्छे से भगवान श्री कृष्ण के बनाए हुए जो धर्म है, नियम है, उसका जो पालन है आज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के ये वर्ष में कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं ना, कि देखो जब भी अगर इसका मतलब क्या है कि अगर माता जो है, माता पिता जो है वो धर्म का पालन नहीं करेंगे, जैसे कि आज के टाइम में हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ना तो गर्भधान संस्कार होता है, ना ही जो घर पे जो है धर्म का पालन होता है, ना ही भगवत गीता पढ़ी जाती है, ना सुनी जाती है। मतलब बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, ना भगवान का अता पता होता है। अता पता मतलब कुछ भी जो होती है, उनकी जो भी क्रिया होती है वो भगवान से रिलेटेड नहीं होती, बस खुद खाना बनाया, खा लिया, पी लिया, सो लिया। मतलब जैसे जानवर जीवन बिताते हैं वैसे बिता लिया। ठीक है, मैथुन कर लिया, खाना खा लिया, बना लिया खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए। ठीक है, मतलब जो भी कहते हैं इंजॉय कर लिया लाइफ में, बस ये सब कर लिया, है ना। और जैसे ही फिर बच्चे होते हैं तो बच्चे भी वैसे ही पैदा होते हैं, है ना, क्योंकि जैसी चेतना होती है, जैसी कॉन्शियसनेस होती है, तो वैसे ही किड्स जो भी चिल्ड्रन होते हैं वो भी वैसे ही बनते हैं, है ना। और जो भी घर पे सराउंडिंग्स होते हैं, घर का माहौल होता है, तो वो भी वैसा ही बनते हैं। तो फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे ये कैसा बच्चा हो गया, है ना, मतलब ऐसा तो बच्चा हमें चाहिए ही नहीं था। मतलब चाहिए नहीं था, मतलब कहने का मतलब ये है कि तमोगुण जो आ जाता है बच्चों में, उनको ये होता है कि इसमें तमोगुण है, इतना ज्यादा रजोगुण है। ठीक है, क्यों होता है ये सब, क्योंकि हम लोग जो है भगवान श्री कृष्ण की जो बनाए हुए नियम है, विधि विधान है, उनका हम जो है अच्छे से पालन नहीं करते। ठीक है, पालन नहीं करते तो अवांछित संतानें पैदा होती हैं। अवांछित संतानें पैदा होती हैं, उससे क्या होता है, वर्ण संकर होता है, मतलब अवांछित संतानें पैदा होती हैं तो उससे क्या होता है, समाज में अशांति फैलती है। अशांति कैसे फैलती है, जैसे आप अभी देखोगे क्या सिचुएशन चल रही है कोलकाता में, वो लेडी डॉक्टर के साथ जैसे रेप हुआ है। ठीक है, तो जब भी अगर कोई धर्म में लगा हो, अच्छे से विधि विधानों का पालन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भगवत गीता के उपदेशों को फॉलो कर रहा है, तो ऐसी स्थितियां होंगी ही नहीं। कोई रेप नहीं करेगा, कोई क्राइम नहीं करेगा, कोई किसी के घर पे डाके नहीं डालेगा, चोरियां नहीं करेगा। ठीक है, मर्डर नहीं होंगे। युद्ध जो चल रहे हैं बड़े बड़े, है ना, कितना बड़ा युद्ध चला रशिया यूक्रेन का, पैलेस्टीन के, ये जो इतने बड़े युद्ध चल रहे हैं, रेप हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि संतानें ऐसे पैदा हो गई हैं। ठीक है, वही जैसे बोला गया है वर्ण संकर, है ना, तो अशांति फैली हुई है। अभी आप देखोगे समाज में कितनी अशांति फैली हुई है, हर जगह, मतलब हर जगह। अभी आजकल कैंडल मार्च चल रहे हैं, कितना मतलब कितना ज्यादा खराब हालत चल रही है लाइफ, मतलब पूरे इसकी। उधर देखोगे बांग्लादेश वाली साइड, उधर भी भगवान के अर्च विग्रहों को तोड़ा जा रहा है। ठीक है, जो भक्त हैं, जो हिंदू सनातन है, उनको मारा जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कितना ज्यादा अशांति फैली हुई है सारी, मतलब जो बैलेंस है डिसबैलेंस हो गया है। मतलब व्यवस्था है जो अच्छे से चल ही नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही, क्योंकि आध्यात्मिक लाइफ में प्रगति नहीं हुई है ना, प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं लोग, अपने स्पिरिचुअल पथ पे सही तरीके से चल नहीं रहे हैं, धर्म की पालना नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये सब खराब हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने तो ये जब कहा कि क्योंकि अगर मैं सही से अपने नियत कर्मों को न करूंगा तो लोग नष्ट हो जाएंगे, तो और अवांछित संतानें पैदा होंगी, इसका कारण मैं बन जाऊंगा। जबकि भगवान श्री कृष्ण का इसमें कुछ भी गलती नहीं है, ये गलती किसकी है, हमारी है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो हमें दे दिया, भगवत गीता का उपदेश भी दे दिया, शास्त्र भी दे दिए, श्रीमद् भागवतम दे दी, भगवत गीता दे दी। आज देखोगे आप कितने सारे वेद शास्त्र हैं। ठीक है, और ये नहीं है कि अभी से है, कितने कितने सालों पहले से हैं। ठीक है, और भगवान श्री अगर कोई बोले कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ आते हैं, भगवान तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना। अपने अपने भगवत गीता के 4.7 जो वर्स है, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामयम। मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर धर्म का पतन होता है और अधर्म की वृद्धि होती है ना, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण की सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि धर्म का जो है कि जब अधर्म होगा तो अधर्मियों को खत्म करने के लिए, धर्म की पालना के लिए भगवान श्री कृष्ण, धर्म की वृद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आते हैं। लेकिन कोई बोल सकता है कि
अभी तो इतना अधर्म हो रहा है, भगवान कहाँ आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं भगवान। लेकिन ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भगवान कहाँ आ रहे हैं, भगवान तो दिख नहीं रहे, भगवान तो कुछ नहीं कर रहे, इतना रेप हो रहा है, इतना मर्डर हो रहा है। लेकिन आप सबने देखा होगा, भगवान तो कितने साल पहले ही आ चुके। चैतन्य महाप्रभु जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है। तो कितने कितने सालों पहले भगवान श्री कृष्ण खुद इस धराधाम पे, खुद इस पृथ्वी पे चल के आए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, हरि नाम दिया हमें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। इसका इतना प्रचार किया भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपनी वाणी से, ठीक है। और श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार किया। लेकिन हम सबको क्या लगता है, मतलब जो ब्लेम करते हैं भगवान के ऊपर के भगवान तो नहीं आ रहे, इतनी अशांति फैली हुई है समाज में। लेकिन हम ये नहीं देखते कि भगवान ने हमें ये जो शास्त्र दिया है, भगवत गीता दी है, हरि नाम दिया है, यही तो भगवान है। ये तो भगवान, इसी को तो भगवान कहते हैं। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, कली काले रूपी नाम कृष्ण नाम अवतार। मतलब कलयुग में जो है कृष्ण नाम के रूप में ही अवतार लेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने कितने पहले टाइम से अवतार ले लिया है नाम के रूप में, है ना। वो है ना, राम से बड़ा राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, है ना। हरि से बड़ा भी मतलब कृष्ण भगवान से, राम जी से बड़ा भी क्या है, भगवान का नाम है। तो भगवान खुद खुद आने से पहले भी भगवान ने अपना नाम भेज दिया है। तो हम यही यही इसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम सभी सभी मनुष्य सभी अपने कर्तव्य को समझे, ठीक है, भगवान के बताए हुए उपदेशों पे चल के हरि नाम का जप करें, भगवत गीता को फॉलो करें, तो क्या समाज में अशांति फैलेगी? बिल्कुल भी नहीं फैलेगी। अगर सभी आध्यात्मिक राह पे चलेंगे, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, तो डिसबैलेंस तो होगा ही नहीं, शांति तो भंग होगी ही नहीं। अगर अगर सभी मनुष्य भगवान की भक्ति में लगे होंगे, धर्म में लगे होंगे, तो कहाँ से रेप होगा, कहाँ से मर्डर होगा, कहाँ से चोरियां होंगी, ठीक है, कहाँ से क्या बोलते हैं वो होगा, कहाँ से क्राइम होगा। फिर तो कोई भी समाज में अशांति फैलेगी ही नहीं ना। क्योंकि सबको पता होगा कि हमें भगवान के उपदेशों का पालन करना है, जप करना है, भगवत गीता के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को चलाना है। जैसे कि कहा जाता है कि भगवत गीता क्या है, मैनुअल है ना। मैनुअल बुक है, मतलब कैसे हमें अपनी लाइफ को बिताना है, किस तरीके से हमें सेवा में लगे रह के, भक्ति में लगे रह के अपने नियत कर्मों को करना है, किस प्रकार अपने कर्मों को दिशा देनी है, वो सब हमें भगवत गीता से पता चलता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खुद आएंगे, सबको मारेंगे, तो ही समाज में शांति फैलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि कलयुग में तो हम सब मनुष्यों के अंदर असुर है ना। तो भगवान किस किसको मारते रहेंगे, है ना। भगवान तो असुरों को मारने आते हैं। जैसे तो हम सबके अंदर असुर है, ठीक है। तो भगवान किस किस को मारेंगे, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है हमें, अंदर के असुर को मारने का। जिसकी वजह से वो वाली कॉन्शियसनेस आती है कि इसका रेप कर दे, इसके साथ इसका मर्डर कर दे, इसको मार दे, इसको खत्म कर दे, नॉन वेज खा ले, है ना, जानवरों को मार दे, क्राइम कर ले। ये सब चीजें कहाँ से आती है, अंदर से ही तो आती हैं। जैसी थिंकिंग होगी, जैसा मन में आएंगे विचार, वैसे वैसे बाहर निकलती हैं चीजें, है ना। तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें, चैतन्य महाप्रभु ने हमें कितना अच्छा सुगम इजी रास्ता बताया है, हरे कृष्ण का नाम जप। और कलयुग में तो हरे कृष्ण नाम जप के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, है ना। हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, ठीक है। तो कलयुग में केवल हरि नाम से ही हमारा उद्धार हो सकता है। हरि नाम से ही समाज में जो है शांति रह सकती है, और शांति जो है वो मिट जाए। और जब हरि नाम का हम सहारा लेंगे, जप करेंगे, अच्छे से भगवत गीता के उपदेशों को फॉलो करेंगे, तो बिल्कुल भी अवांछित संतानें पैदा नहीं होंगी। कोई तमोगुण नहीं होगा जो बच्चे पैदा होंगे उनमें। अनडिजायर्ड जो बच्चे होते हैं, अनडिजायर्ड बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, जब हम धर्म का अच्छे से पालन करेंगे। लेकिन एक और चीज हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि भगवान श्री कृष्ण के जो बताए हुए उपदेश हैं, ठीक है, उसका हमें अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। जैसे कि माता जी ने बोला कि अनुकरण और अनुसरण में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। अनुकरण मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है। और अनुसरण का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए उपदेशों का पालना करना, मतलब उनके
पद चिन्हों पे चलना, उनको फॉलो करना, जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उन सबको हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना है। ठीक है, अगर हम अनुकरण करने की बात पे आए, मतलब अगर हम ये सोचें कि अच्छा इतना ही है तो भगवान की हम भी कॉपी करेंगे, अगर आप बोल रहे हो भगवान जैसे बनो, भगवान जैसे गुण लाओ, तो लोग बोलते हैं ना कि हम भी भगवान जैसे बनेंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर इतना ही है तो हम क्या गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। हम अपने हाथ से तो, हम अपनी छोटी उंगली से तो छोड़ो, अनामिका उंगली से तो छोड़ो, हम अपने हाथ से भी जो है पर्वत को, एक छोटे से पर्वत को भी ज्यादा देर 10 सेकंड से ज्यादा उठा के नहीं रख सकते, है ना। और वैसे ही शिव जी हैं, जो लोग शिव जी की एग्जाम्पल लेके समाज में अशांति फैलाते हैं, अशांति फैलाते हैं, ड्रग्स का सहारा लेते हैं, गांजा पीते हैं, ठीक है, शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, वो बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, भगवान भी, शिव जी भी तो पीते थे ना भांग। लेकिन उनको ये बोलो कि अगर इतना ही है तो तुम विष भी पी के दिखाओ। शिव जी तो विष पीते थे, शिव जी ने तो विष पिया था, अपने गले में विष रखा था, उनको इसीलिए नीलकंठ भी बोला जाता है ना। तो आप विष पी के दिखाओ। तो इसीलिए हमें कभी भी भगवान श्री कृष्ण का अनुकरण नहीं करना है, कॉपी उनको नहीं करना है कि भगवान ऐसे करते थे, भगवान वस्त्र चुराते थे, भगवान माखन चुराते थे, हम भी चोरियां करेंगे, नहीं। वो भगवान की लीलाएं हैं, ठीक है, और उसको हम समझ नहीं सकते। और वो भगवान क्यों करते थे? भगवान अपने भक्तों से, अपने प्रेमियों से प्रेम का आदान प्रदान करते थे। लेकिन हम जो हैं, हम बद्ध जीव हैं। हमें केवल क्या करना है? हमें अनुसरण करना है, अनुसरण करना है, भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए उपदेशों का पालन करना है। जो भगवान ने भगवत गीता में बताया है उसी के अनुसार अपनी लाइफ को बिताना है, वैसे वैसे चलना है, वैसे वैसे सेवा में, भक्ति में लगे रहकर अपने जीवन को जो है वो सफल करना है। तो उससे क्या होगा? उससे अभी अभी भी हम सही रह पाएंगे, क्योंकि समाज में अशांति नहीं फैलेगी अगर हम अच्छे से फॉलो करेंगे सब कुछ, है ना। और बाद में भी जब चले जाएंगे, मतलब शरीर त्याग कर देंगे, तो बाद में भी हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी, मतलब हम भगवान के पास जाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए उपदेशों का, ज्ञान का अनुसरण करना है, ठीक है। और आगे एक और चीज देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है कि वर्ण संकर नहीं होगा, और उसका उत्पन्न करने का कारण जो है मैं बन जाऊंगा, है ना, और शांति का विनाशक बनूंगा अगर मैं नियत कर्म न करूं। लेकिन भगवान ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी अच्छे से, भगवान ने तो सब कुछ हमें दे दिया, सब शास्त्र दे दिया, हरिनाम भी दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी हम ना फॉलो करें, जैसे कि अभी हो रहा है, हम नहीं फॉलो कर रहे ना, तभी इतना अधर्म फैल रहा है संसार में, है ना। मतलब लोग नहीं फॉलो कर रहे अच्छे से, तभी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिसबैलेंस हो रहा है, अशांति फैली हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण फिर आएंगे, बाद में खुद आएंगे, अगर हम, वो है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं बांधते, अगर हम अच्छे से प्रेम से नहीं मानेंगे, अगर हम अभी उपदेशों का, भगवान के बनाए हुए विधि विधानों का फॉलो फॉलो नहीं करेंगे, धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण फिर कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, फिर सबको मारेंगे, तो वो क्या हमारे लिए अच्छा होगा? तो हम चाहते हैं हम भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करें, है ना। तो इसीलिए हमें अभी से, अगर हम, आपको कहीं से भी लगता है कि हम अभी भी अच्छे से नहीं फॉलो कर रहे भगवत गीता के बनाए हुए जो भी पालन है, उपदेश है, उसका हम अच्छे से पालन नहीं करें, हम सॉरी, अच्छे से पालन नहीं कर रहे, तो अभी से हमें जो है और ज्यादा सीरियस हो जाना है भक्ति में, सो दैट अ, हम भगवान श्री कृष्ण के पास जा सकें और भगवान श्री कृष्ण की बाद में भी सेवा कर सकें। अभी तो सेवा करनी है, भगवान के धाम में जाके भगवान की और अच्छे से सेवा कर सके, है ना, और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। तो ज्यादा से ज्यादा हमें जो है एफर्ट्स लगाने हैं, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, तो जैसे कि हम, मैंने बोला कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो जैसे कि अभी हम नहीं अच्छे से फॉलो कर रहे, तभी अशांति फैली हुई है ना, लोग अच्छे से धर्म का पालना नहीं कर रहे। तो जैसे कि एक पिता होते हैं ना,
माता पिता होते हैं। तो माता जो होती है अपने बच्चे को प्यार से समझाती है, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। तो वो बच्चा नहीं समझता, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, जिद करता है ना। तो उसकी माता क्या उसको डांट के समझाती है, पढ़ ले, नहीं पढ़ना ठीक है, मेरे से बात मत करना, ऐसे करके समझाती है ना। कभी कभी उसको डांटती भी है, जोर जोर से चिल्लाती भी है उसके ऊपर। ठीक है, अगर बच्चा मान जाए फिर तो ठीक है, मतलब अगर हम मान गए अच्छे से फिर तो ठीक है। अगर बच्चा नहीं मानता तो फिर क्या होता है, तो उसके रात को पिता आते हैं, फिर माता जो होता है माता जो होती हैं वो पिता को शिकायत करती है ना, कि देखो आपका बच्चा जो है सुनता नहीं है, ये तो मैं इसको कितने टाइम से बोल रही हूँ पढ़ ले, ये पढ़ाई नहीं करता है ना। तो वो उसके जो पिता होते हैं उसको डांटते हैं, उसके ऊपर और चिल्लाते हैं, और वो उसके पिता कभी कभी जो होते हैं उसको थप्पड़ भी लगा देते हैं ना, चांटा भी लगा देते हैं, ताकि ये अच्छे से पढ़ाई करे, है ना, अच्छे से क्योंकि अपनी माँ की बात सुने। तो वैसे ही हम है, अगर हम अच्छे से भगवान के प्यार से, भगवान के बनाए बताए हुए उपदेशों का फॉलो करेंगे, धर्म का अच्छे से, धर्म की राह पे चलेंगे, स्पिरिचुअल पथ पे अच्छे से राह पे चलेंगे, है ना, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, तो ठीक है, प्यार से समझा रहे हैं भगवान हमें। अगर नहीं मानेंगे तो फिर पिता आएंगे, मतलब कल की भगवान जो है कल की रूप में अवतार लेंगे, फिर हमें समझाएंगे, फिर हमें अच्छा लगेगा क्या। तो इसीलिए हमें अभी से सीरियस हो जाना है, और भगवत गीता के बताए हुए उपदेशों का पालन करना है, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना है, भगवत गीता श्रवण करनी है, खुद पढ़नी है, और अच्छे से भक्ति करनी है, केवल क्योंकि कलयुग में कोई भी हरि नाम के अलावा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय।